जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने हैं त्रिकोणमिति यानी देखिए यह क्या मैथ का एक शाखा है। तो हमें देखो ध्यान से, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट वाली बात यह है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला। मतलब ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, जैसे होता है एक चैप्टर में अगर मान लो मीन्स एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन बताए या 5 क्वेश्चन बता दें तो 5 आप कर लेंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम ऐसा होगा ना कि जैसे 5 हम बता देंगे तो 5 आप कर लेंगे, तो 5 हम आपके लिए छोड़ देंगे। फंसेगा तब आप मुझसे पूछिएगा। ऐसे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। ठीक है, दूसरों की तरह हम गेम नहीं खेलेंगे, अरे पूरा देखो मेरा व्यू आएगा ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे आपका नंबर लाना है, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए हम लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली वर्क करेंगे। अगर स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे फिर देन भैया आप करते रहो, कोई दिक्कत मतलब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि देखो आपको कितना आता है इससे मैटर है इस समय, या फिर ये चाहिए कि कितना नंबर। देखो ध्यान से, अब रिजल्ट आपका सब देखेंगे, कितना आ रहा है वो नहीं। तो देखो ध्यान से, हाँ समय होता तो हम कहते कि नॉलेज के पीछे भागो। देखो हम नॉलेज भी गेन करेंगे लेकिन उतना नहीं जितना पहले हो सकता था। नॉलेज गेन होगा लेकिन उतना नहीं। अब हम नंबर के पीछे भागेंगे क्योंकि रिजल्ट बढ़िया रहा तो सब कुछ बढ़िया रहा। देखो ध्यान से, लोग कहते हैं नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है नॉलेज के पीछे भागो, लेकिन याद रखना यही तुम्हारा यदि रिजल्ट बेकार हो जाए ना तो तुम पढ़ने में डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर हाई स्कूल में तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आ जाए तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेट आएगा, अरे यार मुझे पढ़ना चाहिए। इसलिए अभी हम कोशिश ये करेंगे कि कैसे ज़्यादा नंबर आ जाए, उसके बाद तो पढ़ना ही है यार। अब समय नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। चलो हम लोग ज़्यादा इस पर बेसिक से कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो बता देंगे और बेसिक ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर बेसिक बताने के लिए कहोगे तो उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब सिंपल सी बात समझ लो, तीनों भुजाओं का नापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं को नापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। एक एक शब्दों का अर्थ नहीं बता रहे हैं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, क्या है कुछ नहीं। अब डायरेक्टली देखो ध्यान से, हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें जाननी होंगी। जैसे हमेशा जो भी इसमें त्रिकोण बनेगा, जो इसमें त्रिभुज बनेगा ना उसकी 3 भुजाएं होंगी। सही बात है, त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती है। ये कौन मतलब है, जो भी त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ध्यान देना, यानी समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो अब ध्यान दो, हम इसका नाम दे रहे हैं ABC। तो ध्यान दो, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब देखो, एक लंब आधार कर्ण होता है, इसी के बेस पे हमें बहुत सारा फार्मूले को डिराइव करना, निकालना है और उसी को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चनों पे। तो देखो ध्यान से, लंब आधार कर्ण, तो हमें ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण जो होता है ये बदलता नहीं। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनी बातों पे अड़े रहते हैं तो कर्ण भी अड़ा रहता, कहता हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बट लेकिन लंब और आधार थोड़ा उस टाइप के, छिछोरे टाइप के, नहन के नियत में चेंजिंग होती रहती है। कभी लंब आधार, कभी आधार लंब, लंब आधार मतलब चेंजिंग होता रहता है। कभी ये जो लंब है वो आधार हो सकता है या कभी ये आधार लंब हो सकता है, यानी आपस में चेंज होता रहता है दोनों, यानी कि नियत साफ नहीं है। तो अब हम ये पढ़ेंगे ऐसा कौन तीसरा व्यक्ति आएगा कि जब ये चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। अगर ऐसे आपसे कोई पूछे तो बताओ लंब कौन है, आधार कौन है, तो आप कभी मत बताइएगा। आप ऐसे कहिएगा हम लंब और आधार तभी बता सकते हैं जब आप मुझे एक बात बताए कोण कौन सा है। तो अभी लंब और आधार कंफर्म नहीं है। तो देखिए लंब और आधार कैसे, लंब और आधार को बताने के लिए ऐसे होता है। देखिए कोण के सामने वाली भुजा, किसके सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली, ध्यान दीजिएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कह रहा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है कोण 30 अंश का बन रहा है, तो इसके कोण के सामने कौन सी भुजा है, BC। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। यानी यहाँ 30 है तो ये लंब क्या हो जाएगा हमारा ये, तो जब ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण चेंज होता नहीं है। तो समझ में आया। तो अब यहाँ ध्यान दो, अगर यही कोण यहाँ बनता, मान लो यही कुछ भी होता 60 अंश का, तो ये कोण है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं, बस अभी इतना याद करो, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो देखो ध्यान से, कोण ये है तो कोण के सामने क्या है, ये है ना AB, तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
लंब कहलाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये लंब है और क्या हो जाएगा आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अब हमें आगे ये सीखना है कि पता है तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, क्यूरियोसिटी नहीं उठ रही, सर एक बात है सर, अगर कोण यहाँ हो तो यहाँ तो 90 अंश ही होगा, हमेशा यहाँ देखिएगा 90 अंश ही होगा, क्योंकि इसमें जो कोण जो त्रिभुज होता है वो समकोण होता है। सर कहो सर एक बात बताइए, इसके सामने तो ये है ए और सी, तो ये लंब होगा, क्योंकि मैंने सिखाया क्या, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो एक्चुअली में ये लंब होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो जब कर्ण नहीं बदलता है तो यहाँ लंब आने की कोशिश करेगा, तो कर्ण ढीठ इंसान है ना, हम नहीं बदलेंगे, कोई भी आ जाए हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो क्या ये चेंज होगा? तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोण यहाँ बने आपके सवाल में, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। जब भी यहाँ पर कोण बनेगा तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लंब आधार कौन है और कर्ण तो वही रहता है। तो चलो ठीक है, एक बार देख के रिवीजन कर लेना। अब हम आते हैं इसी पे फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ फार्मूले होते हैं, उन्हें हम लर्न कर लें। और पता है हम लोग बचपन, मतलब ये बहुत आसान है, हर कोई पढ़ा देता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा और क्या होता है, टेन थीटा। बाबू चुप हो जाओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको समझना चाहिए। कैसे हम जानते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। क्या फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो देखिए यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है और यहाँ क्या होता है, टेन होता है। तो साइन बराबर अगर कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा इक्वल टू पूछे, तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे के। कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उसी तरीके से कॉस, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉस है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, लंब बटे क्या हो गया, आधार। तो अब आपसे कोई पूछे साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या चाहिए, टेन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए होते 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो हमें साइन कॉस टेन का अभी और बचा है, जिसका होता है देखिए यहाँ साइन है तो इसी के नीचे होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इसी के नीचे में क्या होता है, सेक थीटा, और इसी के नीचे में क्या होता है, कॉट थीटा। तो ध्यान देना, यहाँ कॉसेक लिख लो, कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या लिख लो, सेक थीटा, और यहाँ क्या लिख लो, टेन थीटा, अरे सॉरी कॉट थीटा। देखो ध्यान से समझो। अब मैंने क्या कहा, यहाँ साइन थीटा है। एक बात बता रहे हैं, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो जो साइन का मनवा है वही किसका हो जाएगा, उसका उल्टा कॉसेक। देखो के बटे यल हुआ कि नहीं। अब देखो कॉस थीटा बराबर कॉस, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यानी कि आपको साइन कॉस टेन का याद है तो कॉसेक से कॉट का याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता, तभी आप जान पाएंगे। देखिए कॉस, कॉस तो देखिए कॉस का इतना है तो सेक का क्या होगा, सोचो जरा, जस्ट थिंक क्या होगा। देखो इसका के बटे ए, और उसी तरीके से कॉट का क्या हो जाएगा, ए बटे यल। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। लेकिन एक बात और समझो कि एक्चुअली हुआ कैसे। देखिए यहाँ देखो इसके नीचे क्या था, कॉसेक। तो कॉसेक का लिखने के लिए हमने क्या किया, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा नीचे है तो लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, पहले उसके ऊपर। तो के बटे यल है कि नहीं, देखो ध्यान से, के बटे यल आया कि नहीं। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और वो क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। देखो लाइट भाग गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस क्या ये बोर्ड दिखाई देना चाहिए और मेरी आवाज़ ही सुनाई देनी चाहिए, मेरे फेस से तुम्हें क्या मतलब है, ठीक है। अब चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, बस ये ध्यान देना कि तुम्हें मेरी आवाज़ और लिखा हुआ दिखाई दे, मेरे फेस से कोई मतलब होने वाली नहीं है। अब हम लोग इसी से सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस हम जा रहे हैं बताने कि पाइथागोरस प्रमेय। तो अब ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय